क्लासेस इन जावा, ठीक है। जावा में क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये दो टर्म खूब ऑफन शुन भी तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ये है क्या? किसी को कुछ आइडिया है व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट? थोड़ा सा भी कुछ नहीं? पहले क्लास से शुरू करेंगे। क्लास मतलब ये नहीं है कि वो क्लासरूम वाला क्लास, इट इज नॉट दैट। बेसिकली क्लास जो है ना, दिस इज अ कंसेप्ट, एक आइडिया है, ठीक है, एक आइडिया है, एक आइडिया है। क्या आइडिया है? जैसे मैं बोलूं कि एक क्लास है, स्टूडेंट, स्टूडेंट इज अ क्लास में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, इस क्लास का कुछ कुछ वेरिएबल होगा। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, एक हो गया नेम, एक हो गया तुम्हारा रोल नंबर, एक हो गया फोन नंबर, ठीक है। फिर ये स्टूडेंट क्लास का ना कुछ कुछ बिहेवियर और फंक्शंस रहेगा। जैसे मैं बोलूँ कि ईट, स्लीप, स्टडी, प्ले, ये सब फंक्शन। अभी अगर ऐसा सोचोगे कि दुनिया में कोई भी स्टूडेंट हो, कहीं का भी स्टूडेंट हो, ठीक है, एनी स्टूडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, विल दैट स्टूडेंट हैव अ नेम? बाकी ना, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का फोन नंबर होगा। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट हो, कहीं का भी स्टूडेंट हो, क्या वो स्टूडेंट खेलता होगा, खाता होगा, सोता होगा? स्टडी करे ना करे वो फर्क पड़ता है, यहाँ पे जैसे तुम लोग नहीं करते हो, कहीं कहीं करता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है ना। तो जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट का अगर बोलो, तो दुनिया में कोई भी स्टूडेंट हो, एनी स्टूडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस स्टूडेंट का कुछ कुछ जैसे वेरिएबल्स हो जाएगा, ठीक है, एट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं, विच इज नेम, रोल नंबर, फोन नंबर, और कुछ कुछ बिहेवियर और फंक्शंस हो जाएगा, जैसे प्ले, ईट, स्लीप, स्टडी। इसके अलावा बहुत सारे हैं। अभी मान लो ये हो गया एक क्लास, एक कंसेप्ट की, कहीं का भी स्टूडेंट हो, उसका रोल नंबर तो होगा ही, नेम तो होगा, आईडी होगा, इस तरह से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब मान लो कोई भी तुम एक स्टूडेंट को मान लो, ठीक है। जैसे मान लो हम मान लेते हैं मृगांक। मृगांक एक एक्चुअल स्टूडेंट है, हाँ कि ना? है ना, मृगांक नाम का एक स्टूडेंट तो है ना। मृगांक का नेम है, डज दिस मृगांक स्टूडेंट हैव अ नेम? उसका रोल नंबर होगा कुछ स्कूल में, उसका फोन नंबर होगा कुछ स्कूल में। अच्छा, उसका अगर मैं बोलूँ कि फंक्शंस या बिहेवियर्स, तो मृगांक प्लेज, मृगांक ईट्स, मृगांक स्लीप, मृगांक स्टडी, ये सब वो काम करता होगा, बिहेवियर है उसका। उसी तरह से तुम कुछ और स्टूडेंट ले लो, मान लो तुम ले लेते हो प्रियंतिका, ठीक है, प्रियंतिका स्टूडेंट। तो प्रियंतिका स्टूडेंट का भी नेम है, उसका भी रोल नंबर है, उसका भी फोन नंबर है, वो भी खेलती है, वो खाती तो नहीं है, सोती है, पढ़ती भी थोड़ा बहुत है, पढ़ती है पार्शियल, है ना, ठीक है। तो इससे अब बताओ, इतना जान के कि हम इस तरह से कितना एक्चुअल स्टूडेंट हम यहाँ से डिराइव कर पाएंगे? 5, 10, 15, 500 करोड़, 200 करोड़, कितना? हाउ मेनी? क्यों बोलते पार भी है? अनेक माने infinite, infinite number of students. All those students will have some attributes and behaviors from this student class itself, yes or no? है ना? तो बेसिकली ये जो स्टूडेंट क्लास में लिखा, दिस इज व्हाट, दिस वाज इनिशियली एन आइडिया। उस आइडिया से बेस होके जो मेरा एक्चुअल स्टूडेंट्स हुआ, दीज आर द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स। दिस इज ऑब्जेक्ट मान लो 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2, तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब जो एक्चुअल फिजिकल एंटिटी हुआ, जो कि रियल लाइफ में उसका प्रेजेंस होता है, दोज आर द ऑब्जेक्ट्स। इस तरह से मैं अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, मतलब अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स,
each of these objects will refer to the student class for their attributes, attributes मतलब कि variables, name, roll number, ये सब, and their functions and behaviors. इतना क्लियर है, समझ में आया? और बेसिक में जाते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मान लो मैं बोला कि मेरे को घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले मैं क्या करूंगा? मैं एक प्लानर के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा, तो वो प्लानर क्या करेगा? वो कॉपी पेन में इस तरह से घर का डायग्राम बना देगा कि ऐसा ऐसा घर होना है, ना कि ना ऐसा घर बनाएगा वो, ड्राइंग करेगा ना, देखे हो कभी? आर्किटेक्ट ड्राइंग करता है ना सबसे पहले, ठीक है? अब ये ड्राइंग के ऊपर बेस करके वहां पे फिर घर बनता है। ये सो ना, समझ में आ रहा बात? हमको बताओ, अगर मैं इसको, इफ आई रेफर टू दिस एज एन आइडिया, कि इस आइडिया के ऊपर बेस करके मेरा एक्चुअल घर बनेंगे, तो दिस आइडिया इज व्हाट? एक्टिंग एज अ क्लास। अब हमको बताओ, इस आइडिया के ऊपर बेस करके हाउ मेनी एक्चुअल हाउसेस कैन आई बिल्ड? इनफाइनाइट नंबर ऑफ हाउसेस, जिसका प्लानिंग स्ट्रक्चर सेम होगा, मैं बना सकता हूँ। तो व्हाट वुड दीज इंडिविजुअल हाउसेस, एक्चुअल हाउसेस बी नोन एज? ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू हो जाएगा, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आई कैन मेक ऑब्जेक्ट एन। समझ में आया? ठीक है? तो यही है बेसिक आइडिया ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? समझ में आया? किसी को कुछ डाउट? अरे कुछ असुविधा? श्योर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एक बार खुद से पढ़ो ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या लिखा हुआ देखते हैं। बोला कि इन जावा अ क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स which serves as a blueprint for creating objects with similar characteristics and behaviors. Similar characteristics मतलब कि इसका attributes का बात किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे characteristic का मतलब है what? What do you understand by the word characteristic over here? द वेरिएबल्स जो हम यूज करते हैं, जैसे क्लास में, स्टूडेंट में हम लोग उसका नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, आईडी, ये सब इस्तेमाल करते हैं, दोज आर द वेरिएबल्स। बिहेवियर मतलब क्या हो जाएगा? बिहेवियर मतलब वो जो काम करता है, लाइक ईट, स्टडी, प्ले, स्लीप, ये सब। बस समझ में आएगा? दीज आर द फंक्शंस बेसिकली। एक इंपॉर्टेंट चीज अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, मैं जब एट्रीब्यूट्स लिख रहा था तो देखो ये मैं इस तरह से लिखा, बट जब मैं फंक्शंस लिख रहा हूँ, दीज आर द फंक्शंस, तो देख रहे हो मैं ये सिंबल दिया हूँ इस तरह से। दिस सिंबलाइज दैट दिस इज अ फंक्शन नॉट अ वेरिएबल। समझ में आया? इसीलिए देखो यहाँ पे फंक्शन में मैं देखो ऐसा दिया कि स्टडी इज अ फंक्शन नॉट अ वेरिएबल, स्लीप इज अ फंक्शन नॉट अ वेरिएबल। सिमिलरली यहाँ पे रोल नंबर के साथ नहीं दिया हूँ, बिकॉज रोल नंबर इज अ वेरिएबल, द एट्रीब्यूट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका। ठीक है? नाम तो कैरेक्टरिस्टिक हुआ ना, कोई भी स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। एक स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके? जैसे नेम से कर सकते हैं, रोल नंबर से कर सकते हैं, फोन नंबर से कर सकते हैं, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। फंक्शंस मतलब जो काम वो करता है, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ जावा क्लास, जावा क्लास में क्या क्या प्रॉपर्टी है? अ जावा क्लास सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक आइडिया जिसके ऊपर बेस करके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? A Java class serves as a blueprint for creating objects and does not take up memory। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेमोरी स्पेस नहीं खाता है। तुम सोचो ये जो एग्जांपल लिया घर वाला, ये पेपर में जो घर बनाया है क्या हुआ? और ये ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस खा रहा है, इसके सामने इसका स्पेस क्या है? नेग्लिजिबल। तो एन आइडिया, वो आइडिया सोचने के लिए तो तुमको मेमोरी नहीं चाहिए ना, तुमको स्पेस नहीं चाहिए। कब चाहिए? जब तुम एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे हो तब तुमको वो स्पेस चाहिए। समझ में आ रहा बात? इसीलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो कि क्लास डज नॉट टेक अप मेमोरी, वो मेमोरी में स्पेस नहीं खाता है। A class comprises of variables of various types and methods
A class in Java can contain a data member, a method, a constructor. कंस्ट्रक्टर क्या है ये अभी फिलहाल तुम लोग का है नहीं, बाद में है। तो तुम लोग के लिए कंस्ट्रक्टर तुम हटा भी सकते हो, यहाँ से छोड़ भी सकते हो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है डेटा मेंबर, इंपॉर्टेंट है मेथड, इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप ऑफ मेथड जो कि आगे पढ़ोगे, क्लास 10 में पढ़ोगे अभी, ठीक है। तो क्या है डेटा मेंबर ऑफ मेथड। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे रोल नंबर, तो ये कौन सा होगा, डेटा मेंबर होगा कि मेथड होगा? बोल, मेंबर, श्योर। क्या होगा, कौन बोल पाएगा? कोई भी बोल सकता है, क्यों बोलते पारो? মেথড মানে ফাংশন হয়ে যাচ্ছে, তাহলে রোল নাম্বারটা কি হচ্ছে? এটা মেম্বার হচ্ছে। ভেরি গুড। अगर मैं बोलूं ब्लड ग्रुप, डेटा मेंबर। अगर मैं बोलूं एक, जैसे अगर टीवी सेट का बात किया जाए, ठीक है, एग्जांपल है, एक सिंपल सा एग्जांपल। टीवी सेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है और बिहेवियर्स। अगर मैं टीवी सेट का कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करूं तो क्या हो जाएगा, उसका जो साइज है, जैसा होता है ना, इतना इंच का है, इतना इंच का, ऐसा करके होता है साइज। तो दैट size is again a variable. It can be defined in a variable. I can write this as double size। मैं लिख सकता हूँ जिसका एक सर्टेन मान लो वैल्यू है 32.5 इंच, ऐसे करके, समझ में आया? नंबर ऑफ चैनल्स, दिस इज अगेन अ वेरिएबल, और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीवी सेट। द प्राइस इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक्स, हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि डबल प्राइस इक्वल्स टू 5550.5, लिख सकते हैं इस तरह से। So these are what? These are the variables or the characteristics or the attributes. दूसरा आता है बिहेवियर, मतलब फंक्शन। जैसे व्यूइंग द टीवी प्रोग्राम, दिस इज अ फंक्शन और बिहेवियर जो वो करता है। प्लेइंग गेम्स इन द टीवी, व्यूइंग मूवीज इन द टीवी, ये क्या है, ये एक फंक्शन। अब मैं अगर बोलूँ व्यूइंग मूवीज और यहाँ पे बोलूँ कि नंबर ऑफ मूवीज स्टोर्ड, तो कौन सा नंबर ऑफ मूवीज स्टोर्ड किस में आएगा, बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में। और व्यूइंग मूवीज एक फंक्शन, काम हो गया, तो दैट इज अ बिहेवियर। क्लियर है यहाँ तक? कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। जैसे बोलता है कि क्लास इज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। क्यों क्लास एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोलते हैं, समझो। जैसे इन दिस केस ये क्या था, ये क्लास था, दिस वाज एन आइडिया और अ ब्लूप्रिंट। जैसे आगे पढ़े, ब्लूप्रिंट या आइडिया व्हिच इज टर्म्ड एज क्लास। কিরে রিকি, তুমি কোথায়, এত জলদি জয়েন করলে? স্যার ঘরে বিয়ে বাড়ি চলছে, ওই জন্য লেট ঘরে হয়। বিয়ে বাড়ি চলছে? হুম। তাহলে ভিডিও কি অন হবে আজকে? বাহ, খুব ভালো। বিয়ে বাড়ি চলছে, তুই ড্রেস করে নেই? কে ঘুমিয়ে গেছিলি নাকি? বাহ, কেন উঠলি? হ্যাঁ, এনজয় কর। পেট ভর্তি খাওয়ার কি কেউ পড়াশোনার জন্য ওঠে? ছি ছি, কষ্টকর জীবন রে তোর। देख, क्लास इज एन ऑब्जेक्ट फैक्टर है, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये अगर एक क्लास है, यहाँ से हम कितना ऑब्जेक्ट बना चुके थे, एन नंबर, मतलब इनफाइनाइट नंबर। तो बेसिकली दिस क्लास इज एक्टिंग एज अ फैक्ट्री, जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं। फैक्ट्री में क्या होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे बनता है। जैसे फोन, फोन बनाने का जो फैक्ट्री, वहाँ पे क्या 10 फोन बनता है, 20 फोन बनता है? नहीं, अन्न मैंने एन नंबर ऑफ फोन बनते रहता है। उसी तरह से इसीलिए क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। तो अब क्लास जो है दैट इज हेल्पिंग यू टू मैन्युफैक्चर एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हेंस इट इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। क्लियर है? यही यहाँ पे लिखा हुआ देखो, a class is used to create similar objects that possess different characteristics and common behavior। क्लास में different characteristics होगा और common behavior, ठीक है? Hence it is called a object factor। Second एक पूछा जाता है कि class is an user defined data type। Class is a user defined data type। Why?
बिकॉज व्हेन यू क्रिएट अ क्लास, जैसे मान लो एक क्लास क्रिएट की है, नाम देते हो इस तरह से पब्लिक क्लास, मान लो तुम क्रिएट किए कि डिवीजन के लिए, ठीक है। फिर क्या लिखते हो, psvm लिखते हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स लिखते हो। इसके अंदर तुम करते हो सपोज कि इंटीजर n1 इक्वल्स टू 5 किए, तुम किए डबल n2 इक्वल्स टू 10 किए, तुम फिर करते हो डबल d इक्वल्स टू n1 बाई n2, ऐसे करते हो। समझ में आ रहा कुछ? यहाँ पे मान लो तुम एक और वेरिएबल है तो स्ट्रिंग s इक्वल्स टू एक वेरिएबल ले लिए। अब तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो एक सिंगल क्लास के अंदर तुम्हारा इंटीजर डेटा टाइप है, डबल डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तुम यहाँ पे चाहो तो तुम कुछ कुछ फंक्शन यूज कर सकते हो, जैसे सिस्टम डॉट प्रिंटलन हो गया, मैट डॉट पावर हो गया, मैट डॉट एसक्यूआरटी हो गया। तो इन अ सिंगल क्लास यू आर यूजिंग मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स, hence a class is known as a user defined data type। क्यों? क्योंकि एक यूजर खुद के मर्जी से अलग अलग डेटा टाइप उसमें डिफाइन कर रहा है। इफ आई नीड मोर, मैं इसमें कैरेक्टर वाला डेटा टाइप भी ऐड कर सकता हूँ, मैं इसमें बूलियन डेटा टाइप भी इसमें जोड़ सकता हूँ, हाँ कि ना? तो दैट इज व्हाई क्लास इज कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, बिकॉज इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज हो रहा है एंड दैट इज बीइंग डिफाइंड बाय द यूजर, यूजर इन अ सेंस हु इज कोडिंग द पर्टिकुलर क्लास। So when the user creates a class, it becomes a data type for his program. Thus, class is referred to as a user-defined data type. The data type includes different primitive data types such as int, float, character, etc. Hence, it is also known as composite data type. Very important. User-defined data type या फिर composite data type. दोनों ही उसका सेम है। Composite मतलब कि multiple चीजें एक साथ रखना, तो composite data type, ठीक है। Primitive data type मतलब क्या होता है? हाँ, 8 में था। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है? कौन बोल पाएगा? प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, बोलो, एग्जांपल ही बोल दो। ये सब मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में भी। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब होता है, अच्छा डेटा टाइप का एग्जांपल ही बोल दो हमको कोई, इंट, डबल, फ्लोट, बूलियन, ये सब। प्रिमिटिव का मतलब होता है जैसे तुम जब इंस्टॉल करते हो तो ऑलरेडी कंपाइलर में वो डेटा टाइप है, जैसे कि इंटीजर हो गया, जैसे कि फ्लोट हो गया, जैसे कि डबल हो गया, इस तरह से, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आर composed out of primitive data types. A basic example is string data type. String क्या है? String is when you combine multiple characters you get a string, है कि नहीं? So suppose I write string s equals to Adra. So I am composing multiple individual characters to form a string, and character is a primitive data type. So you see string is formed out of character which is a primitive data type. इसीलिए मैं बोला कि non primitive data types are composed out of the primitive data types. ठीक है? समझ में आया? कहीं अगर सर्च किया और कहीं अगर मिलता है कि स्ट्रिंग इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, हो सकता है तुमको कहीं ये मिले, तो वहां पे गलत है, ठीक है। ये स्ट्रिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, कैरेक्टर इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसके अलावा बहुत कुछ है जो आगे जाके पढ़ेंगे। समझ में आया? ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि the data type include different primitive data types such as int, float, character, etc. Hence it is also known as composite। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि which is not a primitive data type, इस तरह से पूछ लेगा, ठीक है। और तुमको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए है int, ऑप्शन बी है float, ऑप्शन सी है string, ऑप्शन डी है कैरेक्टर। क्या आंसर होगा? स्ट्रिंग आंसर, ठीक है। तो इसको आंसर करने के लिए तुमको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों का ही नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं? अच्छा, जावा ऑब्जेक्ट्स क्या है देखते हैं।
पर खुद से पढ़ो तो डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ देखते हैं, बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट्स आर द एंटिटीज व्हिच पोजेस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉमन बिहेवियर डिस्क्राइब्ड विद इन द क्लास। An object in Java is a basic unit of object-oriented programming and represents real life entities. Real life entities का हमको एग्जांपल देके बोलो तो ऑब्जेक्ट्स, क्लास और ऑब्जेक्ट। जोरे बोल, और वाला नामक एग्जांपल दे बोल, और वाला फिजिक्स वाला नहीं, ঠিক করে আমাকে বল। যদি ক্লাস হচ্ছে তাহলে অবজেক্ট হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল যে বিল্ডিং গুলো সেটা, ঠিক আছে, দেখো ওটা হতে পারে। या फिर और कुछ एग्जांपल। हाँ, टीवी सेट। अगर टीवी सेट एक क्लास में बोलता हूँ तो इसका ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? इंडिविजुअल टीवी सेट, ओनिडा का जो होता है, किसका होता है, एचपी का अगर कोई टीवी सेट हुआ तो, रियलमी का टीवी सेट। समझ में आ रहा बात? ये इंडिविजुअल जो टीवी सेट्स है, दोज आर व्हाट, दोज आर द ऑब्जेक्ट्स। और टीवी सेट इन इटसेल्फ इज अ, इस तरह से हो जाएगा। A typical Java program creates many objects which interact by invoking method। ये बहुत पूछा गया है कि objects how they interact with each other? They interact through the methods या फिर the functions। How do objects interact with each other? They interact through the methods या फिर functions। ठीक है? An object consists of a state। State मतलब होता है कि उसका property या फिर उसका attribute। It represents the attributes of an object, which is also the property of an object, state of an object। Behavior मतलब कि functions या फिर methods। It reflects the response of an object with other objects। And identity मतलब उसका एक uniqueness, मतलब unique नाम जो दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टूडेंट क्लास हम लोग क्रिएट किए थे, देखो स्टूडेंट क्लास का ये क्या है, दिस इज द identity, the unique name given to it, this was the identity, these were the attributes या फिर state of an object, and these were the functions of an object। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज लिखा हुआ ना, स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी। तो ये हो जा रहा आइडेंटिटी, ये हो जा रहा स्टेट, एंड ये हो जा रहा बिहेवियर। समझ में आया? यही चीज यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखा कि ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। इससे एक ऑब्जेक्ट बनता है ये तीनों चीजों से। ठीक है, यहाँ पे स्टेट मतलब क्या हो सकता है? स्टेट मतलब वेरिएबल्स हो सकता है जो हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज द एट्रीब्यूट्स। बिहेवियर मतलब कि मेथड्स या फिर फंक्शंस। और आइडेंटिटी मतलब यूनिकनेस या फिर द नेम गिवन टू। अंडरस्टैंडिंग द कोर एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डॉग ऑब्जेक्ट। एक डॉग ऑब्जेक्ट का वो जब भी पढ़े ना, आइडेंटिटी, एट्रीब्यूट, बिहेवियर, उसके ऊपर आइडेंटिटी मतलब उसका एक नाम होगा, है ना। नाम बताओ, किसी घर में है, कुत्ता है, पालता है कोई? कोई नहीं। बोलो क्या नाम दूं? बोलो, चलो नाम देते हैं भूलू। ठीक है, छोटा कुत्ता है ना, छोटा नाम भूलू। ये उसका नाम हो गया जो आइडेंटिटी। ये नाम बुलाने से कुत्ता दौड़ते हुए आएगा, है कि नहीं? ठीक है। अब भूलू नाम को कुत्ता को मैं बोलूंगा शेरू, तो आएगा थोड़ी, नहीं आएगा ना, भूलू से आएगा। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब कि उसका कैरेक्टरिस्टिक, किसके थ्रू उसको जाना जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि उसका एक ब्रीड होगा, द ब्रीड इट बिलोंग्स टू। उसका एक एज होगा, सपोज इट इज ऑफ 1 ईयर ओल्ड। ठीक है। फिर उसका एक कलर होगा, मान लो इट इज ब्राउनिश कलर।
फिर उसका जो भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दैट विल कम अंडर द एट्रीब्यूट्स। बिहेवियर मतलब वो काम क्या करता है, जैसे वो चिल्ला भौंकता है, बार्किंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, ईटिंग हो गया, ये सब बेसिक काम होता है ब्लू का। समझ में आया ये काम? ये करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें। अब हम लोग देखे हैं कि क्लास से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बट हाउ डू वी एक्चुअली डू दैट? क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो थ्योरी में देख लिए, बट करते कैसे, हाउ डू वी डू दैट? उसका सिंटेक्स पहले देखो, पूछा जाता है कि सिंटेक्स लिखो। अगर क्वेश्चन में सिंटेक्स लिखना तो तुम इस तरह से लिखोगे, जैसे सबसे पहले तुम वो क्लास नेम लिखोगे, ये क्लास नेम। जब ये चीज इस तरह से ब्रैकेट में है ना, मैंने ये ऐसे करके इसके अंदर जब मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, इट कैन चेंज, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन चेंज। ठीक है, कैसे चेंज हो जाए, जैसे देखो, दिस इज द क्लास नेम, दिस इज द क्लास नेम, दिस इज द क्लास नेम। चेंज हुआ क्लास नेम हर एक बार। पहले टीवी सेट है, फिर डॉग है, फिर फ्लावर है, तो क्लास नेम फिक्स नहीं है, बट मेरे को पता है कि उस पोजीशन में क्लास नेम ही आएगा। बट क्या एग्जैक्टली नाम आएगा, दैट इज नॉट फिक्स्ड। दैट इज व्हाई ये इस तरह से रखा गया। सिंटेक्स में ऐसे ही लिखना है। फिर एक स्पेस दोगे, फिर ऑब्जेक्ट नेम, उसको भी ऐसे करके रखोगे, बिकॉज द ऑब्जेक्ट नेम कैन चेंज। इक्वल टू, देखो इक्वल टू में कुछ ऐसा साइन नहीं है, बिकॉज इक्वल टू फिक्स्ड है, उसका सिंबल फिक्स्ड है। देखो यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे है, यहाँ पे है इक्वल टू। फिर ये न्यू जो कीवर्ड है, दिस इज अ कीवर्ड, दिस इज आल्सो फिक्स्ड। देखो न्यू न्यू न्यू, इसीलिए ये ब्रैकेट में नहीं है इस तरह से। इसके बाद फिर से क्लास नेम लिखेंगे, और इसके बाद ये सिंबल, और फिर टर्मिनेटेड बाय दिस। समझ में आया कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल देखो, जैसे टीवी सेट वाला क्लास था ना, टीवी सेट वाला क्लास, जैसे ये अगर टीवी सेट मैं बोलता हूँ, ये दिस इज अ क्लास। इसका अगर मुझे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ एलजी, जो एक्चुअल में है टीवी। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ये क्लास नेम विच इज टीवी सेट, एक स्पेस देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे। जैसे लिखा क्लास नेम है, फिर ऑब्जेक्ट नेम है, तो ऑब्जेक्ट नेम है एलजी, यहाँ पे तो एलजी लिखें। फिर इक्वल टू देंगे, फिर ये न्यू कीवर्ड डालेंगे, फिर से हम क्लास नेम को लिखेंगे टीवी, और फिर दिस this will create an LG object of the class TV set। मुझे मान लो एक और चाहिए कि रियलमी वाला चाहिए, रियलमी वाला ऑब्जेक्ट चाहिए। कैसे लिखूंगा? कॉपी में लिखूंगा, रियलमी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आउट ऑफ द क्लास टीवी सेट। मैं किस तरह से बनाऊंगा, हमको लिख के दिखाओ। बस इतना सा लिखने से 2 नंबर दे देगा कि क्रिएट अ क्लास एलजी ऑफ, क्रिएट ऑब्जेक्ट एलजी ऑफ क्लास टीवी सेट। सामने आए रे तोरा पाठा देखी। মধুরা ঠিক লিখেছে। আরে বাকিগুলো বাচ্চাগুলো কই, পাঠা জলদি সব যাও। আরণ্যক, মৃগাঙ্ক কি ভোজবাড়ি খেতে চলে গেল? আঠারো। কি বড় পার্টি।
क्यों गलत है, कोई गेस कर पाओगे? यहाँ पे तुम लोग बार बार देख रहे हो कि v स्मॉल है, s कैपिटल है। तुमको ऐसे ही लिखना है, बिकॉज जावा इज व्हाट, जावा इज केस सेंसिटिव, है ना? कैपिटल स्मॉल को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। तो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर शुड हैव बीन इस तरह से, ईवी सेट एक साथ, फिर स्पेस देके रियलमी जैसे लिखा हूँ एक साथ विद कैपिटल एम इक्वल्स टू न्यू, फिर से टी वी छोटा एस कैपिटल, शुड हैव बीन द करेक्ट। बात समझ में आया? तुमको स्मॉल केस कैपिटल केस डिस्टिंक्टली समझाना पड़ेगा लिख के। तुम्हारे हिसाब से अगर तुम लिख रहे हो जो कि दूसरे को समझ में ना आए तो यू विल लूज मार्क्स ऑन दैट, ठीक है? बात समझ में आया? अब मेरा क्वेश्चन है कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट blue for class dog. Create an object blue for class dog. এটা তো রাখিস না। দেখ, এটা হয়ে যাবে এইভাবে। প্রথমে কি লিখবো? ক্লাস নেম। তো ক্লাস নেম ইজ ডগ, then I'll add the object name which is bulu given equals to new, फिर से class name अगर लिखे हो तो सही है, বুঝেছিস? এখানে দেখবি ডিটা ক্যাপিটাল আছে, বিটা ক্যাপিটাল আছে। अगर क्वेश्चन रहता है कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर अ क्लास डॉग और कुछ ऑब्जेक्ट नेम ना दिया हुआ रहता तो यू कुड हैव रिटन एनीथिंग ऑन योर ओन, बट सिंस इट इज स्पेसिफाइड ओवर हियर तो तुमको यही इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है? एक और चीज ऑब्जेक्ट का, ये बात, चलो एक प्रोग्राम करते, बहुत देर से थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है? प्रोग्राम लिखते हैं।